जिन बच्चे को लग रहा है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, जिन बच्चे को लग रहा है कि मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, ये वीडियो उन लोग के लिए है। एक लड़की थी छोटी सी, ऐसे 7-8 साल की लड़की थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारी थी। पर पहले तो उसको सुनाई दे रहा था, कुछ दिन के बाद उसको सुनाई देना बंद हो गया, क्योंकि उसका कान का जो नस है वो, उसका जो कनेक्शन, हमारा हर चीज़ का कनेक्शन ब्रेन के साथ रहता है, और जो कान का जो नस है उसका ब्रेन के साथ जो कनेक्शन था उसमें कुछ डैमेज हो गया था। बस एक साइड नहीं, दोनों साइड से हो गया था, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा था। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, साइंस बहुत डेवलप है, तो उसको उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल दिखाए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, अच्छे से ट्रीटमेंट किए, तो उसके बावजूद भी उसका जो कान है ठीक नहीं हो पाया, उसका नस ठीक नहीं हो पाया और उसको सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसे केसेस बहुत सारा था, और ऐसे बहुत सारा केसेस सॉल्व भी हुआ है, उन लोग को सुनाई भी दिया है। तो ऐसे जगह का संधान उनके माँ बाप को मिला, तो उसके माँ बाप सोचे कि दूसरे बच्चे का तो ठीक हो गया है उसी जगह से, तो मैं अपने बच्चे को भी उसी जगह ले रही हूँ ताकि इसको भी ठीक हो जाए। तो पहले जो डॉक्टर के पास गए, तो वो डॉक्टर ऐसे केस 2-3 केस को हैंडल किया था और उसको ठीक भी किया था। तो डॉक्टर ने बोला कर दूंगी मैं ठीक। तो वो डॉक्टर ने जब इसको ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारा ट्रीटमेंट किए, जैसे पहले जो बच्चे लोग को जैसे ट्रीटमेंट किए थे ऐसे ट्रीटमेंट किए, हर कुछ उसके ऊपर कर दिए। उसके बावजूद भी उसको सुनाई नहीं दिया और उसका नर्स ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ सब सोच में पड़ गए, डॉक्टर भी सोच में पड़ गया कि ऐसे केसेस पहले से मैं अगर सॉल्व कर चुकी हूँ तो इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसका मम्मी पापा भी बहुत सीरियसली, बहुत मतलब टेंशन में रह गए कि ये तो मामूली सा चीज़ है जो ट्रीटमेंट में ठीक हो सकते, पर हो क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, उसके बाद अपने आप चुप बैठ गए, चलो हमारा किस्मत ही ऐसा है सोच के बैठ गए। कुछ दिन बाद वो लड़की को एक मंदिर को लेके गए, जिस मंदिर में ऐसे तालाब है, उसका पानी पीने से बहुत बड़ा बड़ा रोग ठीक हो जाता है। मतलब धार्मिक विश्वास है लोगों का, हो भी सकता था और होता था भी, क्योंकि जब विश्वास हमारे अंदर रहता है तो हर चीज़ हो जाता है। तो लोगों का धार्मिक विश्वास था कि यहाँ जाने के बाद, उसी तालाब का पानी पीने के बाद, उस मंदिर का तालाब का, लोगों का रोग ठीक हो जाता है, जो भी बीमार है वो ठीक हो जाते हैं। तो वो लड़की उसी मंदिर गई और उस मंदिर का तालाब का पानी पी। जैसे ही मंदिर का तालाब का पानी मुंह में डाली तो तुरंत उसको सुनाई दिया, वो दोनों कान से सुनने लगी और उसका मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सुन सकती हूँ आप लोग क्या बोल रहे हो। तो यहाँ उसका मम्मी पापा भी धार्मिक से जुड़े हुए थे, तो उन लोग सोचे कि अच्छा ठीक है, भगवान तेरे को आशीर्वाद दिए, जब भगवान के पास तो आया तो तालाब का पानी पीने के बाद तो ठीक हो गया। लेकिन जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो रहे थे, उन डॉक्टर को ऐसे लगा कि सही में क्या तालाब का पानी पीते पीते, हाँ ठीक है धार्मिक विश्वास से है हमारा, सही बात है, और धार्मिक विश्वास से बहुत सारा रोग ठीक भी होता है, पर डॉक्टर को क्यों ऐसे लगा कि अगर पानी को पीने से, मतलब तुरंत पिया तो तुरंत ठीक हो गया, ऐसे तो हो नहीं सकता। तुरंत पानी पिया तो उसी तालाब के पानी से ही ठीक हो गया, जो साल भर का ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद वो लड़की को लेकर के रिसर्च किया गया, और रिसर्च में पता चला कि लड़की का दिमाग में वो चीज़ बैठा था कि वो तालाब का पानी पीने से बहुत बड़ा बड़ा बीमारी ठीक होता है, और मैं जिस दिन वो तालाब के पास जाऊंगी, जिस दिन वो मंदिर को जाऊंगी, उसका पानी पीने के बाद ही मैं ठीक होंगी। छोटी सी बच्ची है, उसका दिमाग में वो चीज़ बैठ गया था कि तालाब के पानी से ही मैं ठीक होंगी। जब उसका सबकॉन्शियस माइंड में क्या हुआ था, उस चीज़ को बैठा रखी थी, उस चीज़ को दिमाग में रखी थी, इसलिए जितना भी दवाई खा रही थी, जितना भी ट्रीटमेंट ले रही थी, उसमें से वो ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका दिमाग में वही चीज़ था। ऐसे होता है, अगर हम दिमाग में कुछ चीज़ को डाल के रखते हैं कि ये होने से ही ये होगा, तो जब तक वो चीज़ नहीं होता है तब तक ये चीज़ नहीं होगा। इसलिए कभी कभी हमको ना वो चीज़ों से निकलना है, दिमाग में एक चीज़ को नहीं बैठाना है कि हाँ मेरे से ये नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, मेरे से ये आज नहीं हो रहा है तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर ऐसी चीज़ हम दिमाग में रखेंगे तो जो होने वाला चीज़ है वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ स्टोर होके रहता है।
और ज़्यादातर ये चीज़ बच्चे के अंदर दिखने मिलता है। स्टोरी बताने का कारण ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारा बीच में जिन बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, या अपने उम्र से जितना उम्र है अपना उसी उम्र के हिसाब से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, उतना चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। तो क्या होता है ना, उनका दिमाग में चीज़ बैठ जाता है, धीरे 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 दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, इसको मैं नहीं कर पाऊँगी। जब तक उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगा तब तक वो कभी नहीं कर पाएंगे। जब बच्चे के दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, पर कर सकती हूँ, मेरे सामने वाला कर रही है तो मैं कर सकती हूँ, ऐसी चीज़ अगर इसका दिमाग में आएगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिव चीज़ नहीं रहेगा तो वो कर सकती है। ज़्यादातर हम देखेंगे बच्चे 5th-6th क्लास में भी बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं 5th क्लास में पढ़ते हैं पर उनका स्टैंडर्ड 1st क्लास के जैसा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पीछे ना हम लोग हैं। जब हम बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं, बच्चे को उसका कमियां निकाल के देते हैं कि तू गधा है, तू नहीं कर पा रही है, तेरे से नहीं हो रहा है, तेरा दोस्त ऐसे कर लिया तू नहीं कर पाए, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं या उसको डिमोटिवेट करते हैं, या उसका जो नहीं होने का, जो काम नहीं हो पा रहा उससे, उसके लिए उसको गाली देते हैं, उसको चिड़चिड़ापन उसके सामने दिखाते हैं, तो क्या होता है ना, उस चीज़ को दिमाग में रख लेता है। वो सोचता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा अपने एज के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, जो एज के हिसाब से डाउन है, कमज़ोर है, तो उनका दिमाग में सबसे पहले हमको ये चीज़ डालना है कि तुम कर सकते हो। आज नहीं हो रहा है, तुम्हारा काल होगा, काल भी नहीं हो रहा है, परसों होगा, परसों नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, साल भर पढ़ो, हो ही जाएगा। ये बच्चे का अगर छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता है, आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इसका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, तो बच्चे बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है तारीफ। भला वो 10 रुपया का काम किए तो उनको 100 रुपया का तारीफ करो, तो उन लोग सोचेंगे अच्छा मैं बहुत अच्छा काम कर ली ना, कल भी ऐसे करूँगी, 100 की जगह मेरे को 200 रुपया वाला तारीफ मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे होता है ना, बच्चे का दिमाग बहुत मतलब सब्ट होता है। जैसे उन लोग कुछ दिमाग में रख ही लेते हैं ना, तो उनको आप क्या, मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स उसको आगे नहीं ले पाएगा। इसलिए उनका दिमाग में हमेशा भरना है पॉजिटिव चीज़। जो छोटा सा स्टोरी था उन्हीं बच्चे के लिए था। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।